अपने भाई हलीम आदिल शेख, उनके साथी, उनके अहले खाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सिंध के अंदर पीटीआई के प्लेटफार्म से जहाद करने वाले मुजाहिदों को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की मावनत से सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जाली जमहूरियत को बेनकाब करने में मसरूफ़ अमल है, इनकी काविशों को सलाम पेश करने आई हूँ। हलीम आदिल शेख साहब जिस तरह बहादुरी से, जुर्रत से, तमाम तर तवानाइयों से अपने बयानिए पे डट के इमरान खान के नज़रिए की आबियारी करने के लिए सिंध में अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते हुए जो मुकदमात के तगमे अपने सीने पे सजा रहे हैं, उनके इस अवाम दोस्त किरदार को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ और इस अज़म के साथ के वो जमहूरियत का चेहरा जो हमेशा पीपल्स पार्टी ने दुनिया के सामने अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए पेश किया और दुनिया को जमहूरियत का दर्स देने के लिए जमहूरी रवायात और जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने के लिए मीडिया की स्क्रीन पे अदाकारी की, वो तमाम हकीकतें हलीम आदिल शेख और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों और मुकदमात के बाद ना सिर्फ आश्कार हो गई हैं, बल्कि बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी का उनके साथ जुड़ा जो सिंध हुकूमत का किरदार है, वो भी बुरी तरह से बेनकाब हुआ है। आज हलीम आदिल शेख साहब की फैमिली को मैं ये कहने आई हूँ कि जो हक के लिए खड़े होते हैं, जो ज़ात की नहीं नेशनल काज की जंग लड़ते हैं, जिनका मकसद और सोच का मरकज़ और महवर ओमनी ग्रुप, फलूदे वाले, पापड़ी वाले, छाबड़ी वाले के अकाउंट्स नहीं होते, पिसे हुए मजलूम की आवाज़ बनने के लिए जो खड़े रहते हैं, उनके इम्तिहानात आते हैं, मुश्किलात आती हैं, मुकदमात उनको मज़ीद ताकतवर बनाते हैं। वो घबराया नहीं करते, ना पीछे मुड़ के देखते हैं, उनकी नज़र अपनी मंजिल की तरफ होती है। तो आज हॉस्पिटल के अंदर हलीम आदिल शेख साहब की अयादत के बाद जो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, जो मैंने उनका मोराल देखा है और जो मैंने सिंध हुकूमत के उन स्याहकारियों के साथ टकराने का उनका जज्बा देखा है, तो मैं अपने
सिंध के इन नादान साथियों को ये कहना चाहती हूँ कि हलीम आदल शेख को आप जेलों में रख के झूठे बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्ज़ामात के तहत मुकदमात कायम करके आप हलीम आदल शेख को ऑक्सीजन दे रहे हैं और पीटीआई को ये मुकदमात जो आपने 4 अब तक हलीम आदल शेख पे बनाए हैं, 2 उसमें दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, तो ये मुकदमात जो है अल्टीमेटली पीटीआई के लिए एक इंटीरियर सिंध के अंदर बसने वाला कारकुन, अर्बन सिंध के अंदर पीटीआई का वर्कर और ओवरऑल पाकिस्तान भर में पीटीआई के जो दीवाने हैं वो इन मुकदमात से पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और पीडीएम का जो असल नजरिया है, लूट खसूट, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, अदारों को यरगमाल बनाना, अदारों को लूला लंगड़ा करके अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना और कानून को घर की लौंडी बना के अपोजिशन को नाजायज़ मुकदमात में फंसा के उनकी आवाज़ को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना। तो हमारा कारकुन जो है वो और ज़्यादा पार्टी के साथ यकजा हो के मजबूत हो के खड़ा हो जाता है जब ये सारे के सारे ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन जो है वो एक तरफ खड़ी होती है और पीटीआई जो है वो तनहा इमरान खान की क़यादत में इनका मुकाबला करने के लिए अपने मुजाहिदीन की ताकत से उस जहाद में हिस्सेदार बनती है। तो हमारा जो कारकुन रूठा भी होता है, उसके तहफ़्ज़ात होते हैं, कोई गिले शिकवे होते हैं, तो वो फिलफौर जो है वो चट्टान बन के इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़ जाता है। आज मेरा भाई खुरम शेर ज़मां यहाँ बैठा है जो सिंध हुकूमत की कारस्तानी है। आज तक जो जमहूरियत का दर्स देने वाली दरसगाह है और जो जमहूरियत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने के दावेदार हैं, उन्होंने सिंध के अंदर जिस तरह स्टैंडिंग कमेटियों में अपोजिशन को दीवार से लगाया, आज तक किसी स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी है। पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर यही पीपल्स पार्टी वहाँ हिस्सा मांगती भी है और हिस्सा ले चुकी है और तमाम आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक जो नाम्स हैं उसके अंदर अपोजिशन को इमरान खान उन जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करते हुए साथ लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ कोई एक स्टैंडिंग कमेटी ऐसी नहीं है जिसमें जमहूरियत की ये जो दरसगाह है, जो अपने आप को जमहूरियत का चूरन बेचते बेचते तीसरी नस्ल तक आ गए हैं और तीसरी नस्ल ने भी आज तक उस जमहूरी पौधे की आबियारी करते हुए जो सबसे पहली खाद थी कि अपोजिशन को स्टैंडिंग कमेटीज़ में हिस्सेदार बनाना है। सिंध असेंबली के अंदर फ़र्द वाहद की हुक्मरानी है, सिंध के अंदर आमराना रवैये हैं, सिंध के अंदर इंतकाम पसंदी की जो सियासत है उसकी जिस तरह से हकीकी झलक जो है आपके सामने हलीम आदल शेख की कैद है, बेबुनियाद मुकदमात हैं और
पुअर परफॉर्मेंस और बैड गवर्नेंस की एक अजब कहानी और गजब कहानी है, और हमें वो टीवी की स्क्रीन पे रोज़ वफाकी हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को लेक्चर देते हैं ये प्रोफेसर बन के। और आज आप सिंध हुकूमत की असल दास्तान सुने तो मीडिया शर्माता है। मीडिया की स्क्रीन जो है वो ये दिखाने से कासर रहती है कि किसी और सूबे में भी ये अलमनाक कहानी सामने आई कि 40 अरब की गंदम जो है वो चूहे खा गए हों। वो चूहे जो है उनको ब्रांड कर दें कि उन चूहों की टाइटल किसी कैबिनेट के अंदर बैठे मिनिस्टर्स के साथ मिलता जुलता है, या वो कौन से ऐसे ताकतवर चूहे हैं जो सिंध के अंदर उछलते कूदते फिर रहे हैं और 40 अरब के डकार मार गए हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। क्या किसी और सूबे में भी आपने इस तरह राज देखा है? वो डॉग बाइटिंग, मैं वो लफ्ज़ कुत्ता इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि हमारे यहाँ वो गाली है, लेकिन डॉग बाइटिंग के केसेस जो 2019 में 2 लाख, 2020 में 2.25 लाख और अभी 2021 में 3 महीनों में उनकी तादाद 48,000 से तजावज़ कर गई है। तो ये अब कामा के अंदर आपने फैसला करना है कि असल राज किनका है, और सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सिंध हुकूमत किसी कानून को जवाब दे है, किसी आइन को जवाब दे है, सिंध के अवाम को जवाब दे है, सिंध की असेंबली को जवाब दे है, वो किस को जवाब दे है। और आज पीडीएम का एक थिएटर जो है वो यहाँ लगा हुआ सर्कस का, जहाँ आपने देखा कि शाही ख़ानदान और ज़िले सुबहानी के नज़रिए के साथ जो पीपल्स पार्टी ने यारी लगाई थी वो टूट गई है तड़क करके। और अब जो है यहाँ जरदारी साहब और उनके दरबारी और फिर नून लीग के हवारी, इन सब ने मिल के जिस तरह इमरान खान को घर भेजने के लिए बगलें बजाई थी, आपके सामने है कि इमरान खान तो घर नहीं गए, लेकिन वो बगलें बजाते बजाते इन्होंने खुद अपने खिलाफ बगल बजा दिया। और वो जो बगल बजा आज जाती उम्रा के अंदर आओ अंदलीम मिल के करें आओ जारियाँ, जाली राजकुमारी मौलाना के कंधे पे सर रख के आए और सिसकियाँ भरने जा रही है। जो एटम बम बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत पे चलाना था, सिंध हुकूमत से वो एटम बम जो है वो पीडीएम पे और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान पे चल गया है। और किस खूबसूरती से जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग को मामू बना दिया है। आज सिंध के अवाम को 15 साल से मामू बनाने वाले जो थे, उन्होंने पीडीएम को भी मामू बना के ये साबित कर दिया है कि ये मामू की जो सियासत थी वो अल्टीमेटली अब आखिरी हिचकियाँ लेने जा रही है। पीटीआई की यहाँ हलीम आदल शेख की क़यादत में टीम जो है इंशाल्लाह इंटीरियर सिंध के अंदर और कराची के अंदर
पीटीआई की हुकूमत को जो इन्होंने वफाक में टफ टाइम दिया हुआ था पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई वाले सिंध हुकूमत को सिंध के अंदर टफ टाइम देते हुए ये पैगाम देने जा रही है पीटीआई की टीम सिंध हुकूमत को कि आपके लिए अब मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे और पीटीआई अब पीपल्स पार्टी के हाथों मामू नहीं बनेगी। हम अपने जोरे बाजू से, कारकुनान की ताकत से इंशाल्लाह हर गली मोहल्ले में इमरान खान के नज़रिए को तक़वियत देने जा रहे हैं और सिंध के अंदर आहें भरती, लड़खड़ाती, हचकोले खाती इक़्तिदार जी की जिस कश्ती को बचाने के लिए जरदारी साहब एंड कंपनी ने पीडीएम से छलांग लगाई है बाहर, उस कश्ती को पीटीआई के मेरे यहाँ बैठे वर्कर्स और क़यादत बीच समंदर गर्क करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में सिंध पीटीआई का किला बनेगा और इंशाल्लाह सिंध के अंदर पीटीआई जो है वो इमरान खान के नज़रिए को तक़वियत देते हुए दो नहीं एक पाकिस्तान के नज़रिए को यकीनी बनाएगी और सिंध के पिसे हुए अवाम को यकसा तरक्की के अमल में हिस्सेदार बना के पाकिस्तान की मुआशी शहरत को तक़वियत देगी और अपने इत्तेहादियों की मदद से इंशाल्लाह इस सूबे के अंदर हम इमरान खान के नज़रिए से तरक्की और खुशहाली का जो हथियार है उसको आर पार करते हुए सिंध के अवाम को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और मुआशी महाज पे इंगेज करके हर तरह से उनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन बनेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप एक मिनट बात कर लें, एक मिनट जी, सिर्फ जी खुर्रम साहब इस पे बात बहुत करेंगे, बहुत शुक्रिया। फिर आप बात करेंगे। मैं बड़ा मशकूर हूँ आप यहाँ पर आई कराची में और आके आपने यहाँ पे कराची के मसाइल देखें, उसके साथ साथ ख़ास तौर पे आपने आज आए और वज़ीर आज़म साहब के अहकामात पर आप आई और आपने देखा कि किस तरीके से सिंध हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ख़िलाफ़ एक झूठी FIRs कट रही हैं, झूठे केसेस का सिलसिला चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक सियासी जमात के लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है वो अपने झूठे केसेस के ऊपर जो है वो बंद किया हुआ है। वो शख्स जिसका पैर इस वक्त ज़ख्मी है और उनकी अब सर्जरी होने वाली है, उसके बावजूद वो दरवाजे सारे बंद कर दिए गए हैं। कि वो कहते हैं ना कि जिस तरह के जमहूरियत के चैम्पियन समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को। सो मैं सबसे पहले बड़ा मशकूर हूँ आप यहाँ पर आई, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने यहाँ पे हकीकत देखी और हम चाहेंगे कि जाके ये बातें आप ज़रूर वज़ीर आज़म साहब को भी बताएं कि जो तरीक़ाकार यहाँ पे हमारी सिंध पुलिस का है, यहाँ पे तरीक़ाकार जो यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट्स का है, वो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वो अफसोसनाक यहाँ पे हालात हैं, इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और मैं ये बात भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में, KP में, एक केस भी आप नहीं बता सकते हैं जिसमें आप कहें कि कहीं हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। एक केस भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें PMLN या पीपल्स पार्टी या और किसी सियासी जमात के वर्कर्स के ऊपर इस तरह का सलूक किया जाए। ये समझ लें कि ये दहशतगर्दी है कि जो हलीम आदिल शेख पूरे सूबे सिंध के अंदर जो है धक्के खाकर इनकी नालायकियों को हाईलाइट कर रहे हैं, इनकी करप्शन को हाईलाइट कर रहे हैं, इनकी अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर ये समझ रहे हैं कि ये दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम करते रहेंगे, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। हमारा जो मकसद है पीपल्स पार्टी की नालायकियों को, इनके नालायकी आला को जो एक्सपोज करना है हम करते रहेंगे। और जो हमारा टारगेट है वो ये है कि सूबे सिंध के लोगों को किसी तरीके से रिलीफ मिले। जिस तरीके से फिरदौस आशिक साहिबा ने फरमाया कि डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला 2023 के अंदर आप ये ज़रूर देखेंगे कि जिस तरह पंजाब और KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है, इंशाल्लाह ताला 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे सिंध के अंदर देखेंगे। हलीम आदिल शेख साहब की बेटी की, चूँकि एक बेटी की हैसियत से
जो दर्द मैं उनकी फैमिली से मिली हूँ, बच्चों से मिली हूँ, जिस तरह ज़हनी कर्ब और तकलीफ़ से ये गुज़र रहे हैं, वो बेटी होते हुए अपने बाप का जिस हौसले अज़म और बहादुरी से बयानियाँ लेके खड़ी हैं, मैं बेटी से कहूँगी कि 2 लफ्ज़ सिर्फ बात करें तो उसके बाद हम सवालात लें। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई हमारे पास, और हम बहुत मशकूर हैं कि खान साहब की तरफ से, और आप अपनी उससे हमारे साथ बैठी हमारी फैमिली से मिली, पापा से मिलकर आई। सिर्फ सारी बात जो है हमारे एमपीए साहब ने भी कर दी और आपने भी कर दी। लेकिन सर छोटी सी बात ये कहना चाहूँ कि मेरे फादर को पॉलिटिकली विक्टिमाइज इस वजह से नहीं करा गया कि उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस हैं या उनके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं या उन्होंने कोई पब्लिक मनी को मिसयूज़ किया है। उनको इस वजह से पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया गया क्योंकि सिंध गवर्नमेंट डरती है इस बात से कि हली मालिक शेख साहब बगैर डरे, बगैर किसी चीज़ का एहसास किए उनको एक्सपोज करते हैं, और वो करते रहेंगे। उनकी फैमिली करती रहेगी, उनकी पार्टी करती रहेगी। अगर इनको लगता है कि हम इस बात से डर गए कि वो मेरे फादर को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करके उनको कैप्टिविटी में रखेंगे, ये बात मीडिया को भी पता है कि उनको डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करके पिछले 1 महीने से सिर्फ बेल भी नहीं दी गई है। कभी कोर्ट से केस कहीं और कोर्ट चला जाता है, वहाँ से फिर जो है सिंध गवर्नमेंट अपने प्रेशर्स यूज़ करके उसको निकलवा देती है। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि हमारी पार्टी हमारे साथ खड़ी है, पीटीआई हमारे साथ खड़ी है, सारे एमपीएज एमएनएज फेडरल लेवल के लीडर्स हमारे साथ खड़े हैं, और मैं बहुत दिल से मशकूर हूँ कि आप आज यहाँ पे आई। और थैंक यू वेरी मच मीडिया का भी जो कॉन्स्टेंटली हमें, मेरे फादर को, पीपल्स पार्टी करप्शन को एक्सपोज करती रहती है, क्योंकि इट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन्स आइज कि वो करप्शन करते रहते हैं, और वो शायद उन्हीं लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते हैं जो वो समझते हैं कि उनकी करप्शन को जी जी expose प्लीज सवाल है, बारी बारी कर लें। पीटीआई के कारकुनान तमाम औहदेदार कराची से लेकर सिंध तक एक पेज पर जमा है। तो अभी आपके जो है गुज़श्ता दिनों ये मलिक सदात हमारे एमपी हैं, उन्होंने जो है गैर मुनसफाना टिकट की तकसीम पर जो अमजद आफरी को टिकट दिया गया है ज़मीनी इलेक्शन के लिए, उस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो मुझे बताया कि वो क़यादत के खिलाफ जा रहे हैं, कहाँ क्या जवाब देंगे? देखिए बात यह है कि पीटीआई जो है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच पे बिलीव करती है, और जो पाकिस्तान का आइन हक देता है हर शहरी को कि वो आज़ादाना अपने हकूक़ के हवाले से बोले, आवाज़ उठाए, और ये वो जमहूरियत है जिसकी झलक आप पीटीआई के अंदर देखते हैं कि अगर कहीं कोई ऐसा फ़ैसला होता है तो हर शहरी जो है, जो उस पार्टी के अंदर काम करता है, कारकुन है, लीडर है, वो अपनी आज़ादाना राय देता है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है। और किसी और पार्टी के अंदर जो जमहूरियत के चैम्पियन है, वहाँ अमरीत है, और वहाँ पे कोई ये जुर्रत नहीं कर सकता, और ना किसी की ज़बान में इतनी सख्त होती है कि वो सर उठा के अपने लीडर के हवाले से कोई बात करे या उन फैसलों की तरफ निशानदेही करे। ये भी पीटीआई ने हक इमरान खान ने अपने कारकुनान को दिया है, और वो अपना आज़ादाना इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी डिसिप्लिन से बाहर चले गए हैं। अपने आवाज़ उठाना, निशानदेही करना, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, ये उन कारकुनान का हक है। लेकिन जब लीडर फैसला कर लेता है और लीडर के फैसले पे वो आमीन करते हुए उसकी पासदारी करते हैं, इसी को जमहूरियत कहते हैं। मैडम ये बताइए, बारी बारी कर लो। राना सनाना साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा हो ना हो, ईद के बाद लॉन्ग मार्च होगा, हुकूमत को चलता कर देंगे। दूसरा ये बताइएगा कि बोलदार साहब की हुकूमत महफूज है? पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह जो है वो जिस कुंद छुरी से जरदारी ने उस पूरी पीडीएम को ज़बह कर दिया है और कुर्बानी कर दिया है। ईद से पहले तो पीडीएम की कुर्बानी हो गई है। तो पीडीएम पहले उस तड़प से, जिस तरह से ज़बह होने के बाद उन्हें दोबारा खड़े होना है, जिंदा होना है, तो पहले तो अपने जिंदा होने का ऐलान करें, तो उसके बाद जो है हुकूमत को ललकारें और हुकूमत की कुर्बानी की बात करें। जो दूसरी बात आपने की है बुज़दार साहब के हवाले से, तो बुज़दार साहब डट के डंड बैठ के निकाल के पंजाबी स्टाइल में अपने डोले दिखा के इनको ललकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि आए। जो अदम एतमाद का रास्ता है वो तो पंजाब असम्बली के रास्ते दरवाजे के ज़रिए आता है। तो मीडिया के अंदर बैठ के मीडिया की स्क्रीन से तो ना बुज़दार साहब ने जाना है और ना उन पे अदम एतमाद होनी है।
पंजाब असेंबली के दरवाजे के रास्ते से होते हुए आए, बिस्मिल्लाह। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, पंजाब असेंबली की अक्सरियत हमारे साथ है, और नून लीग या पीडीएम का जो बिखरता हुआ शराजा है वो हमारे साथ नहीं है। तो हमें उसकी परवाह भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त उन्हें हमारी नहीं अपनी फिक्र लायक हो गई है। हुकूमत की दर्द उनको अब उस तरह नहीं सता रही जितना अब उनको विद इन दी खानदान और विद इन दी पार्टी दर्द जो है चला हुआ है, जो उनके लिए दर्द सर बना हुआ है। तो उससे फारग हूँ तो फिर हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये कहा ये जा रहा है, पीटीआई वाले बार बार बात पे कह रहे थे कि आईजी सिंध उसमें इन्वॉल्व है, वो खतूत भी लिख चुके हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बार से कुछ भी नहीं किया, ना कि किसी का जवाब आया, ना ही कोई सुनी गई थी। देखिए, 2 प्रोसेस हैं किसी भी मुकदमे को या किसी भी आईनी और कानूनी प्रोसेस को फेस करने का। एक है आपका जुडिशरी के साथ जुड़ा अमल, हम अप्रिशिएट करते हैं कि जुडिशरी अपना रोल अदा कर रही है। दूसरा प्रोसिक्यूशन के ताने बाने आईजी साहब के दफ्तर के साथ जुड़े हुए हैं। प्रोसिक्यूशन जो है, जब हर जगह पे पार्टी बन के वो एक मखसूस जमात का जैली विंग बन जाएगी और पीपल्स पार्टी का जैली अदारा होने का सबूत देते हुए अदालतों में मुखालफिन की सिर्फ पेशियां लगवाने के लिए मुतहरक नज़र आएगी, तो ये पुलिस का रोल जो है वो आइन और कानून से मुनहरिफ है और वो पुलिस के यूनिफॉर्म की तौहीन है। आईजी साहब को अपने रवैयों पे और अपनी अदाओं पे बड़ी सीरियसली गौर करना पड़ेगा कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके अपने बनाए हुए कवानीन जो हैं वो उनको डेली बुनियादों पे तमाचे मार रहे हैं। तो लिहाजा जहाँ कहीं कानून की अमलदारी की नफ़ी होगी वहाँ इमरान खान सबसे बड़ा कानून का मुहाफ़िज़ बन के खड़ा नज़र आएगा। तो मुश्ताक साहब को सिंध हुकूमत के ज़ाती मुलाजम की बजाय पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी करनी है, और अगर ऐसा नहीं होता तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। ये बता दीजिएगा कि आप तो साहब ये बताएं कि पंजाब में 3 चीफ सेक्रेटरी इस वक्त तब्दील हो गए हैं 2.5 साल में, 3 आईजी तब्दील हो चुके हैं। ये भी कहा जाता है कि इमरान खान सिंध बलूचिस्तान से मुतासर होकर बद्दार साहब को पंजाब में लाए हैं। कराची की गलियों में जो कचरा पड़ा है, गटर कहते हैं, उससे मुतासर होकर बद्दार साहब को लाए हैं। और अब लाहौर में जो है गलियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो क्या बद्दार साहब कराची से मुतासर हुए हैं, सिंध हुकूमत से मुतासर हुए हैं, जो पूरे गलियों में जो है इस तरह के कचरे पूरी मुहिम चल रही है? और अफसरान क्यों नहीं टिकते जो आला अफसरान है पंजाब में? मैडम इसे एडजस्ट कर लें। अभी कोरोना वायरस क्या करिए, 3 साल के लिए कोरोना हो गया है। अभी यहाँ पे आप मौजूद हैं, किसी को भी आपकी तरफ मास्क नहीं देना होगा। मास्क ये मेरा पड़ा, मैंने आपके साथ उतारा है, अभी ये मेरे पास था। आप देख लें SOP के खिलाफ क्या करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि चूँकि पंजाब के अंदर ना चीफ सेक्रेटरी ना आईजी ज़ाती कारोबार को, रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं लगाए जाते, ना किसी मखसूस ख़ानदान की मिलों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, ना मखसूस सब्सिडी हज़म करने के लिए लगाए जाते हैं। वहाँ 1 पॉइंट एजेंडे पे अफसर शाही की तैनाती होती है कि वो आवाम को जवाब दें, उन्होंने डिलीवर करना है, परफॉर्म करना है और आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जहाँ कहीं परफॉर्मेंस नहीं होती, क्योंकि कोई गठजोड़ तो होता नहीं है, ना वो रिश्तेदार होते हैं, ना कोई किसी मखसूस एजेंडे पे आलाकार होते हैं, तो जो डिलीवर नहीं कर रहा होता उसको अवामी मफाद में हटाना हमारी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियों में आता है।
जो लाहौर के आपने कूड़े क्रिकेट की बात की, तो आपको बताऊं कि जिनके साथ सिंध हुकूमत की यारी हुई थी, वफादारी हुई थी और आर्जी साथ हुआ था, उन्होंने वहाँ टर्किश कंपनीज पे जिस तरह की नवाज़शात की थी और इस कौम को उनकी जेबों की सफाई की थी, सफाई के बहाने, और अल्टीमेटली कौमी ख़जाने का सफाया हुआ, क्योंकि डॉलर्स में वो मुआहदे हुए और डॉलर्स में पेमेंट्स हुई। हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला की क़यादत में नए मुआहदे किए हैं और उन नए मुआहदों में हमने अरबों रुपए कौम के बचाए हैं और कौमी करेंसी में मुआहदे किए हैं, और लाहौर का जो असल कुदरती हुस्न है उसको हम बहाल करने जा रहे हैं। ट्रांजिशन होती है जब एक कंपनी काम छोड़ के दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है, तो कानूनी पेचीदगियों की वजह से वहाँ थोड़ी सी डिलेड रिस्पांस आते हैं, वो हमने ओवरकम कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में लाहौर आपको हकीकी हुस्न से माला माल गार्डन सिटी के तौर पे इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे। और उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जितने चोर हैं उनका इलाज मालजा भी आप वहाँ पे होता देखेंगे। जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है उस्मान बुज़दार ने, जो पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए की ज़मीनें वागुज़ार कराई हैं और उन कब्ज़ा माफिया को जिस शिद्दत से ललकारा है, सिंध के अंदर भी हम चाहते हैं कि जिन्होंने ग्रीन बेल्ट जितनी हमारी बेल्ट पे कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने सरकारी अराज़ीज़ पे हुकूमती गठजोड़ से शादी हाल, पेट्रोल पंप, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनाई हैं, सिंध हुकूमत भी वो उस्मान बुज़दार के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए यहाँ से भी कब्ज़ा ग्रुपों का सफाया करे। आप अगर ये मशवरा उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से मुराद शाह साहब के कानून तक पहुँचा दें कि वहाँ कब्ज़ा ग्रुपों की जो शामत आई हुई है, सिंध के अंदर भी उस फार्मूले को मुतारफ करवा लें। अच्छा मैडम ये बता दीजिएगा, लास्ट सवाल मैडम ये बता दीजिएगा, क्या सिंध के अंदर पीटीआई के तर्जुमान कम पड़ गए थे या नाअहल हो गए थे जो आपको पंजाब से आना पड़ा? और ये भी बता दीजिएगा, सिर्फ हलीम आदिल शेख के घर ही आप आई हैं, दीगर भी कारकुनान आपकी गिरफ्तार हुए हुए, उन पर कोई बात नहीं कर रहा, उनके पास कोई नहीं जा रहा, इस हवाले से क्या? इसी के साथ एक ले ले कि आपने कहा कि सिंध में सिंध में जो लोग हैं कब्जा माफिया, लेकिन जो सिंध में कराची में जिन लोगों ने चाइना कटिंग की वो भी आपके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? और अब पीटीआई जो पहले ये चीज़ जो है आपको जो है वो ज़ेब ही नहीं देती है कि आप ये उंगली उठाएं। दूसरी बात ये है कि जो आपका इस वक्त हमारे कारकुनान के हवाले से है, हमेशा जो अज़म होता है, जो अम्ब्रेला होती है, जो कमिटी